तो दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले थे आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ जो है उसका डिफिनेशन हो जाता है वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसी को हम कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे कि एग्जांपल में सूर्य, तारे आदि। अब हम बात करने वाले हैं अदीप्त पदार्थ। इसका डिफिनेशन हो जाता है वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसी को हम कहते हैं अदीप्त। अ मतलब होता है नहीं, दीप्त मतलब जलना। जो नहीं जलेगा उसी को कहेंगे हम अदीप्त पदार्थ। जैसे यहाँ एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। बोल दिए पत्थर, टेबल, कुर्सी, ये सब जो पदार्थ हैं ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे आत्मदीप्त अदीप्त पदार्थ। यहाँ पे ETC। अब हम जानने वाले हैं प्रकाशीय माध्यम के बारे में। यहाँ पे हो जाएगा प्रकाशीय माध्यम। ये जो प्रकाशीय माध्यम है इसका डिफिनेशन होता है वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। इसे एक बार फिर समझेंगे। प्रकाशीय माध्यम में बोले हैं वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आँखों तक आएगी उसी को हम कहेंगे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम जो है वह प्रकृति यानी प्रकृति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि पहला हो जाता है समांगी माध्यम, समांगी, और दूसरा होता है विषमांगी। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। समांगी का मतलब हुआ जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान रहेगा उसी को हम कहेंगे समांगी माध्यम। और विषमांगी में जिसका गुण और बनावट समान नहीं हो उसे हम कहेंगे विषमांगी माध्यम। अब हम बात करने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ, इसमें होता क्या है पारदर्शी पदार्थ में जिसके आर पार वस्तु को देखा जा सके, मतलब प्रकाश जो है आर पार अगर निकल जाती है तो उसी को हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। इसमें हम लिखेंगे जिन वस्तुओं से या फिर जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार निकल जाते हैं, आर पार निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी का मतलब हुआ जिसके आर पार अगर प्रकाश की किरण निकल जाती है उसी को हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। इसका डेफिनेशन हम लिखे हैं जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार निकल जाता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे पानी, कांच, हवा आदि। अब हम बात करने वाले हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, ये जो अ लगा हुआ है इसका मतलब हुआ नहीं, पार मतलब आर पार। जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगी उसी को हम कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे जिन पदार्थों
पदार्थों से होकर, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूपेण आर पार नहीं निकल पाती है, नहीं निकल पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका हम डिफिनेशन बताए हैं, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूपेण आर पार नहीं निकल पाती है, यानी पूरी तरह से इसका जो अपारदर्शी पदार्थ है इसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं निकल पाएगी, उसी को हम कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि किन किन वस्तुओं से मतलब प्रकाश की किरण आर पार नहीं निकल पाएगी। जैसे कि मान लीजिए पत्थर है, उसके आर पार तो निकल नहीं पाएगी, और जैसे ईंट यानी ईटा यहाँ पे आदि। अब अंतिम और आखिरी जो बाकी बचा है उसका नाम है पारभासी। ये जो पारभासी पदार्थ है इसमें होता है क्या है, जब प्रकाश मतलब प्रकाश की जो किरण है वह पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है, कुछ ही बाहर निकलते हैं, जिसके कारण इसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, यानी कुछ ही अंश बाहर निकलेगा। इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे, जिन पदार्थों से होकर जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, उसे पारभासी उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। कह रहा है यहाँ पे, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसी को हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज आदि। अब हम जानेंगे छाया के बारे में। छाया, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं शैडो, शैडो। अब इसके बारे में समझेंगे कि छाया आखिर किसे कहेंगे उसके बारे में। ये कह रहा है कि प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ अंधेरा में जो क्षेत्र बनता है उसी को हम छाया कहते हैं। यानी कि मान लीजिए, जब प्रकाश की किरण, यहाँ पे कोई सूरज है और इसकी प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पे कोई पत्थर रखा हुआ है। अब होगा क्या, जब प्रकाश की किरण इस वस्तु पे पड़ेगी, यह अपारदर्शी पदार्थ है क्योंकि किरण आर पार तो होगी नहीं, जिसके कारण यहाँ पे अंधेरा जो एरिया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ अंधेरा एरिया है और इस एरिया में जो जो वस्तु का चित्र बनेगा उसी को हम कहेंगे छाया। अब हम इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जब यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के गमन पथ की दिशा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में यहाँ पे लिखे हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है, तब अंधेरे में जो क्षेत्र बनता है, तो अंधेरे में जो क्षेत्र बनता है, अंधेरे में
जो क्षेत्र बनता है उसे छाया कहते हैं, उसे छाया कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बारे में समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। इसमें होता है कौन चीज़, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इसको अगर समझने की आप कोशिश करिएगा तो यहाँ पे हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई परावर्तक सतह है, ये मान लेते हैं परावर्तक सतह। जब प्रकाश की किरण आती है किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। ये जो किरण आती है उसी को हम कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। आएगी तो आपतित, जाएगी तो परावर्तित। इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन में कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी परावर्तक सतह से टकराकर वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।